माँ का महत्व हम सब जानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसे जन्म लेना पड़ता है, चाहे वह कोई आदमी हो या पशु पक्षी अथवा कोई भी जीव। और जो प्राणी को जन्म देता है वह एक माँ होती है, और उस प्राणी के लिए उस जन्म देने वाली माँ का बड़ा महत्व होता है। परंतु इस संसार में माँ को आदर देने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। हम में से कितने हैं जिन्होंने भगवान को देखा है, परंतु माँ रूपी भगवान को हम सब जानते हैं। भगवान से कुछ पाने के लिए हमें पूजा पाठ करना पड़ता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन माँ रूपी देवी से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करने या पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती। वह पहले से जानती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। शायद आप नहीं जानते कि माँ के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। आज हम आपको एक सच्ची घटना को विस्तार से बताएंगे ताकि आप समझ सके कि एक माँ के पास कितनी बड़ी शक्ति होती है और वह क्या कर सकती है। यह सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह महाभारत से है। कहानी कुछ इस तरह से है कि राजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। जब वह जवान हुए तो उनकी शादी तय हुई। जिसके साथ उनकी शादी तय हुई उसका नाम गंधारी था। जब धृतराष्ट्र की शादी हुई और गंधारी शादी के बाद ससुराल आई। ससुराल आने के बाद गंधारी जब अपने पति धृतराष्ट्र से मिली तो उसने देखा कि उसका पति देख नहीं सकता। तभी गंधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने कहा कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो धीरे धीरे लगभग सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। केवल दुर्योधन ही बचा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तब दुर्योधन बहुत निराश था। जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने अपनी माता गंधारी के पास जाकर उसे विस्तार से अपनी समस्या बताई और मां से मार्गदर्शन करने को कहा। अपने कुल का अंत होता देख मां को बहुत दुहक हुआ। दुर्योधन की माता ने उसे कल सुबह निर्वस्त्र यानी नग्न होकर अपने पास आने के लिए कहा। उसके बाद दुर्योधन वहां से चला गया। अगले दिन सुबह दुर्योधन नग्न होकर मां को मिलने जा रहा था तो उसे रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि आप नग्न होकर कहाँ जा रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी मां से मिलने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण समझते थे कि क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम नग्न अवस्था में मां से मिलने जा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि यह मेरी मां का हुक्म है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे ही जाना है तो लंगोट ही बांध लो। तब दुर्योधन ने केले के पत्ते लंगोट की जगह बांध लिए। जब दुर्योधन अपनी मां के पास पहुंचा तो मां गंधारी ने दुर्योधन को अपने सामने खड़ा होने को कहा। तब मां ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी। फिर मां गंधारी ने दुर्योधन के सिर से नजर डालते हुए नीचे की तरफ नजर डालते चली गईं। मां ने जहां जहां नजर डाली शरीर का वह हिस्सा पत्थर बनता गया। जब मां की नजर लंगोट पर पड़ी तो वह गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था। दुर्योधन बोला कि रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए थे। यह सब उन्हीं के कहने पर किया है। मां समझ गई कि दुर्योधन के साथ धोखा हुआ है। फिर मां गंधारी ने अपनी नजर दुर्योधन के पैरों तक डाली। दुर्योधन के शरीर पर जहां भी मां गंधारी की नजर पड़ी शरीर पत्थर हो गया था। केवल लंगोट वाली जगह ही बची थी। अर्थात मां के पास ऐसी ताकत होती है कि वह कुछ भी कर सकती है। इसलिए मां की पूजा को भगवान की पूजा के समान माना जाता है। अगर आपकी मां जिंदा है तो आपको किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मां का आशीर्वाद ही आपके लिए वरदान है।